सॉलिड स्टेट देखते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट में जब मैटर होता है तो हम उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। जो सॉलिड मैटर होते हैं, मैटर गैसियस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, मैटर के कई स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। अगर हम मैटर की बात करें तो इसके ढेर सारे स्टेट्स होते हैं। मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, उसके बाद प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो है इसके स्टेट होते हैं। गैसियस स्टेट में एक वेपर स्टेट भी आता है। दोनों हैं तो सेम, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। हम लोगों को सॉलिड स्टेट पर इस चैप्टर में चर्चा करना है। गैसियस स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं, लिक्विड स्टेट डिस्कस कर चुके हैं। इनको हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सॉलिड स्टेट पर हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। सॉलिड स्टेट में जब मैटर होता है तो वह इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और उसकी क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग तो देखते हैं सॉलिड्स को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। सॉलिड मैटर इन सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय solid state is characterized by पहला कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, मैटर की रिजिडिटी से, इनकम्प्रेसिबिलिटी से, बाय देयर पहला है इनकम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड मैटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशर अप्लाई करके उनको वॉल्यूम को रिड्यूस नहीं कर सकते। इनकम्प्रेसिबिलिटी। दूसरा रिजिडिटी। रिजिडिटी इनमें होती है, रिजिडिटी। तीसरा, इनके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, यांत्रिक प्रबलता इनमें होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। आगे इनके एक से अधिक फ्री सरफेस होते हैं। जैसे जब मैटर गैसियस स्टेट में होता है तो उसका एक भी सरफेस फ्री नहीं होता, हर तरफ से हम उसे किसी न किसी कंटेनर की वॉल से घेरे रहते हैं। लेकिन अगर गैसियस स्टेट में मैटर है, जैसे मैटर गैसियस स्टेट में है, आपने इसको इस बर्तन में भर रखा है तो आपको इसे इधर से पैक करना पड़ेगा। अर्थात गैसियस मैटर का एक भी सरफेस फ्री नहीं है, हर तरफ से बाउंडेड होता है। ये कंटेनर की वॉल से बाउंडेड होता है, बंधा रहता है, इसका एक भी फ्री सरफेस नहीं है। लेकिन अगर मैटर लिक्विड स्टेट में है तो इसका एक ऊपर का फ्री सरफेस होता है। तीन साइड तो बाउंडेड होता है
कवर्ड होता है कंटेनर की वॉल से, लेकिन ऊपर का ये फ्री होता है, इसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन मैटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये हर साइड से ओपन होता है। आप जिस साइड से चाहें उस साइड से इसके सरफेस को टच कर सकते हैं, अर्थात ये जो है इसके एक से अधिक फ्री ओपन फेस होते हैं। तो अगला, मोर देन वन फ्री सरफेस, फ्री या ओपन, वन फ्री या ओपन सरफेस, मोर देन वन फ्री सरफेस। अगला, इनमें जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। इनको अगर आप मेल्ट करना है और बॉयल करना है तो रूम टेम्परेचर से बहुत अधिक टेम्परेचर तक इनको गर्म करना पड़ता है। तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है मच हायर होते हैं रूम टेम्परेचर के। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट are much higher than room temperature। कमरे के तापमान से बहुत उच्च होते हैं इनके गलनांक तथा क्वथनांक। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्रकार। सॉलिड जो है दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए, हम क्रिस्टलाइन और एमार्फस दो तरह के सॉलिड देखते हैं। सॉलिड को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमार्फस सॉलिड। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके संपूर्ण जो घटक कण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो ऑर्डरली मैनर में अरेंज्ड हो, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक फॉर्म में व्यवस्थित हो। जिन पदार्थ के जो घटक कण हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर कोई मैटर बना है, वो आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके घटक कण। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी सॉलिड के, अगर वो वेल ऑर्डर्ड या एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न पर अरेंज्ड हों, तो जो सॉलिड हमें मिलता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो वेल ऑर्डर्ड मैनर में एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो पहला पॉइंट
in crystalline solid, crystalline solid, constituent particles are arranged in an orderly manner, arranged in an orderly manner, in a definite geometric form, in a definite geometric form. एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म में, डेफिनिट ज्योमेट्रिक फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, वो 3D स्पेस में एक्सटेंडेड होता है और हमें एक नेटवर्क क्रिस्टल प्राप्त होता है। इनका जो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो एक्सटेंडेड होता है। इनका जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो जो है लार्ज डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड होता है। तो अगला, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज, regular arrangement of constituent particles is extended over large distance, लार्ज डिस्टेंस तक ये एक्सटेंडेड होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3D स्पेस में एक्सटेंडेड होते हैं। इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस में लार्ज डिस्टेंस तक ये एक्सटेंडेड होते हैं। एग्जाम्पल है इनका सोडियम क्लोराइड है, सल्फर है, डायमंड है, शुगर है, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सोडियम क्लोराइड, सल्फर, शुगर, ग्रेफाइट, डायमंड एटसेट्रा। ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरा, एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता उनके अरेंजमेंट का, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उनके अरेंजमेंट का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। तो अगला देखते हैं।
amorphous solid, amorphous solid. Amorphous solid. जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि इनके जो एमॉर्फस सॉलिड हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है किसी डेफिनेट पैटर्न पर अरेंज नहीं होते हैं, और ये जो है इनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर particles of constituent particles of solid are not arranged on a definite geometric on in an orderly manner इनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म, डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म। इनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म नहीं होता है। कुछ ऐसे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं जिनमें कुछ ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, लेकिन ये जो डेफिनेट पैटर्न पर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो कुछ एंगस्ट्रॉम तक ही होता है। कुछ एंगस्ट्रॉम के बाद वो ऑर्डर जो है ब्रेक कर जाता है, और ऐसे सॉलिड को है जो है शॉर्ट रेंज, इन ऐसे सॉलिड को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, और इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कुछ ऐसे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं जिनमें ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है लेकिन कुछ एंगस्ट्रॉम तक ही, और ऐसे एमॉर्फस सॉलिड को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले सॉलिड कहते हैं। सम एमॉर्फस सॉलिड्स हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट बट सम एमॉर्फस सॉलिड have orderly arrangement but not, कुछ एंगस्ट्रॉम से आगे ये नहीं होता, but it is not extended to more than a few angstrom, but it is not extended to more than
a few angstrom, कुछ एंगस्ट्राम से अधिक ये एक्सटेंडेड नहीं रहते, कुछ एंगस्ट्राम तक ही ये इनका ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। ऐसे एमार्फस सॉलिड को हम शॉर्ट रेंज एमार्फस सॉलिड कहते हैं, अर्थात एमार्फस सॉलिड जो है इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एमार्फस सॉलिड में जो ऑर्डर होता है वो कुछ रेंज तक ही, कुछ एंगस्ट्राम तक ही होता है। एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड एमार्फस सॉलिड amorphous solid are said to have short range order. Solids are said to have short range order. इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। एमार्फस सॉलिड का जो ऑर्डर होता है, जो डेफिनेट पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, वो बहुत कम दूरी तक का होता है, शॉर्ट रेंज का होता है। अब हम लोगों को देखना है स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड लिक्विड स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए, लिक्विड की तरह ही एमार्फस सॉलिड जो होते हैं उनमें फ्लो की टेंडेंसी होती है, धीरे धीरे वो प्रवाहित होते हैं, लेकिन जो फ्लो की टेंडेंसी है वो बहुत ही स्लो होती है। और इसलिए हम इन्हें जो है सॉलिड नहीं मानते। हम इनको क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि जो एमार्फस सॉलिड हैं वो रियल में सॉलिड नहीं है बल्कि लिक्विड है, क्योंकि इनमें फ्लो का प्रॉपर्टी होता है। अब चूँकि लिक्विड का शेप डेफिनिट नहीं होता, इनका शेप डेफिनिट होता है, तो हम ये कह देते हैं कि लिक्विड का सुपर कूलिंग कर दी गई है, जिससे वो सॉलिड फॉर्म तो आ गया है, उसमें सॉलिड जैसा वो दिख रहा है, सॉलिड का बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन उसमें लिक्विड का भी बिहेवियर यानी कि फ्लो की प्रॉपर्टी भी होती है। तो अगला पॉइंट, लाइक लिक्विड एमार्फस सॉलिड है a tendency to flow, like liquid amorphous solids have amorphous solids also have the tendency to flow. इनमें फ्लो की टेंडेंसी होती है, फ्लो की प्रॉपर्टी, प्रवाह का गुण होता है, जैसे तरल पदार्थ प्रवाहित होते हैं उसी तरह से। इसलिए हम इनको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड, इसी वजह से these are also called सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड भी इनको हम कहते हैं।
स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो सॉलिड इनको कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड इनको कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है ग्लास, कांच, ठीक है। शुरुआत तो हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन अब आज इसी पे क्लास रोकेंगे और कल यहाँ से शुरू करेंगे। कल की क्लास लंबी रखते हैं, ठीक है ना। अब नहीं मन लग रहा है पढ़ाने में तो यहाँ से रोकते हैं, यहाँ से कल देखा जाएगा। एलटी की क्लास डेली जा रही है, आज भी पढ़ाए हैं, कल भी पढ़ाए थे, आज भी पढ़ाए हैं। क्लास जो है जाती है। पहले एलटी की क्लास रहती है लगभग 7:30 8 के बीच में एलटी क्लास शुरू करते हैं, ठीक ना।